IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी गई। बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान को पहली किस्त $1 अरब 10 करोड़ की मिलेगी। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहित होगा। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान को पहली किस्त 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान है। कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त भी इसी माली साल मिलेगी। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि रवा माली साल महंगाई 11.5% तक रहने की तवक्को है। मुआशी तरक्की की शरह 2.5 से 3.5% रहने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF से कर्ज मंजूर होने पर इजहार इत्मीनान। अपने पैगाम में कहा, उम्मीद है यह पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा खुश आइंद है। मुआशी तरक्की के अहदाफ के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का IMF से कर्ज के असूल में मुआवनत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और पूरी मुआशी टीम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सूबाई हुकूमतों का भी शुक्रिया अदा किया। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की पाकिस्तान को मुबारकबाद। मुआशी इक़दामात की भी तारीफ। मीडिया से गुफ्तगू में बोली, पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं, मईशत बेहतर हो गई है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। पाकिस्तान हुकूमत अमीरों से टैक्स ले रही है, गरीबों को रिलीफ दे रही है। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा की भी पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की तरक्की का पार्टनर है। तनाज़ात हल न होने से मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सलामती कौंसिल में लीडरशिप फॉर पीस मुबाहसे में इजहार ख्याल। कहा, इसराइल को इसके जराइम पर जवाबदेह बनाना होगा। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कश्मीर से मुतल्लिक भी सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीन में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में दिगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, कुवैत के वली-ए-अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबा और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भी मिले। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थीं। एक मखसूस जमात चाहती थी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। IMF को लेटर लिखे गए। IMF के साथ मुआहिदे से हालात बेहतर हुए। आज तमाम आशारिये बेहतर हैं। वज़ीर इत्तलात अतारट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की मुआशी हालत और खारजा पॉलिसी बेहतर हो रही है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आना खुशाइंद है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुतादिद इक़दाम किए गए। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुफीद रहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने लबनान में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला किसी भी वक्त आने का इम्कान। मुतफ़िक़ा फैसले के लिए कोशिशें जारी। मेंबरान ने हतमी राय दे दी। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की तजवीज़ दी। कहा, फैसले पर अमल दरामद न करके तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं होना चाहिए। दिगर मेंबरान ने मौक़िफ़ अपनाया कि क्या हमें अपने इख्तियारात और कानून को सरेंडर कर देना चाहिए? क्या आईनी बॉडी को इंतज़ामी बॉडी माना जा सकता है? जो फैसले में लिखा गया। मखसूस नशिस्तों के केस का वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ के कहने पर अपलोड हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को रिपोर्ट भिजवा दी। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजिस के वजाहती हुक्मनामे पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात पूछे थे। चीफ जस्टिस ने पूछा था, मुतफर्रिक दरख्वास्तें समाअत के लिए कब मुकर्रर हुई और इस बारे कॉज लिस्ट क्यों जारी ना हुई? किस कोर्ट रूम या चैम्बर में किन जज साहिबान ने समाअत की? ओरिजिनल फाइल और असल हुक्मनामा जमा करवाए बगैर वेबसाइट पर अपलोड कैसे हुआ? रजिस्ट्रार ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरा अदालत में इन दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हुई। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई।
मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत के क़याम की हमायत करती। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सरबराह JUI ने कहा, ख्वाहिश है आईनी तरामीम इत्तफाक़ राय से मंजूर हो, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक़ में नहीं। एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जिद्दोजहद की, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस ने सब का जो हश्र किया वो सामने है। चाहते हैं मफादात से बालातर होकर वसी तर कौमी मफाद में तरमीम हो। बानी PTI का अगले चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत का ऐलान। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मुतालबा किया। अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान जल्द किया जाएगा। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ताकत को ख़त्म करना है। हुकूमत साजी अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए इनको अपने जजेस चाहिए। ये चाहते हैं कि PTI किसी भी तरह से ऊपर ना आए। हमें कोई भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा। रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। पंजाब में आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पंजाब कायदे और कानून के तहत चलता है। वज़ीर आला मरियम नवाज की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कुवाड़ ने फैसलाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद करते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर लश्कर लेकर आए और AK-47 लहराते हुए रहे, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। अब आप आवाम को क्या दर्स दे रहे हैं? आपका काम दूसरे सूबों पर हमला करना नहीं, अपने सूबों को संभालना है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम रुल गए, आप ऐशो इशरत में पड़े हैं और अपने अवाम को 2 माह का बिजली में रिलीफ दिया तो कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। आप अपने अवाम को रिलीफ के बजाय लक्ष्य। अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज के आसाब पर सवार हैं। राजकुमारी तैयारी पकड़े, अली अमीन फिर पंजाब आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की तनकीद पर तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर को आपके जाली मुकदमात की कोई परवाह नहीं। मुशीर ख़जाना KP मुजम्मल असलम ने कहा, किसानों ने मरियम नवाज के किसान कार्ड को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब में कहा, पंजाब के हर शोबे में तरक्की हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा तेज़ी से तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 का हतमी तायुन नहीं किया जा सकता। कॉस्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तायुन करते हैं। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली के मामले पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा, दोबारा गिनती में वोट कम होने के बावजूद पहले जीतने वाला उम्मीदवार ही कामयाब रहा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा जाता है। मुल्क में आज से बारिशों का स्पेल शुरू होगा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, कई इलाकों में यालाबारी का इम्कान। लाहौर, गुजरात, मियांवाली, फैसलाबाद, झंग, पिशावर, सवाबी, मर्दान, मानसहरा, मालाकंड, बाजोड़ में बादल जमकर बरसने का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पंजाब में जिस तरह वाइस चांसलर्स की तैनाती हुई, उस पर उंगलियां उठी। मेरी कोशिश है मेरिट पर वाइस चांसलर्स लगें। क्या सिर्फ 20 लोगों ने शक्लें बदल कर वाइस चांसलर लगना है? गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आला ऑफिस और गवर्नर ऑफिस के माबैन कोई तज़ाद नहीं। हम चाहते हैं कि आईनी अदालतें कायम होनी चाहिए। 2008 से 2013 तक समोसे पर भी समोटो लिया गया। पाकिस्तान और चीन का तैयार करदा JF-17C लड़ाका तैयारा आज़रबाईजान के फ़ज़ाई बेड़े में शामिल। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव का पाकिस्तानी अस्करी हुकाम के हमरा तैयारे की महारत का मुशाहिदा। आज़रबाईजानी सदर ने तैयारे में बैठकर भी जायज़ा लिया।